हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैकबेंचर्स एकेडमी। इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है, लेट u इज इक्वल टू द सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a इज इक्वल टू द सेट 1 2 3 4, b इज इक्वल टू द सेट 2 4 6 8 एंड c इज इक्वल टू द सेट 3 4 5 6। Find A complement, B complement, A union C whole complement, A union B whole complement, A complement whole complement, B minus C whole complement। तो सबसे पहले हमें A complement निकालना है। A complement सेट में यूनिवर्सल सेट के वही सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो A के एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 5 6 7 8 और 9 यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं बट ए सेट के एलिमेंट नहीं है। तो क्लियरली 5 6 7 8 और 9 ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट 5 6 7 8 9 होंगे। बी कॉम्प्लीमेंट सेट में वही सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है लेकिन बी सेट के एलिमेंट्स नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं 1 3 5 7 9 यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है बट बी सेट के एलिमेंट नहीं है, इसीलिए 1 3 5 7 9 बी कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स होंगे और बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट 1 3 5 7 9 होंगे। ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट सेट में यूनिवर्सल सेट के वही सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो A और C के एलिमेंट्स नहीं है और हम देख सकते हैं यहाँ 7 8 और 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है बट A और C सेट के एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट में 7 8 और 9 रहेंगे और A यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट 7 8 9 होंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वही सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो ए अथवा बी के एलिमेंट्स नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स है 5 7 और 9। देयरफॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में 5 7 और 9 रहेंगे और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट 5 7 9 होंगे। अब क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट सेट में यूनिवर्सल सेट के वही सारे एलिमेंट्स है जो ए सेट के एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट सेट में जो एलिमेंट्स ए सेट के एलिमेंट्स नहीं है उन्हें छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स रहेंगे, दैट इज ए सेट के सारे एलिमेंट्स रहेंगे और इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट में ए सेट के सारे एलिमेंट्स दैट इज 1 2 3 4 रहेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट 1 2 3 4 होंगे और ये इक्वल टू है ए। बी माइनस सी सेट में बी सेट के वही सारे एलिमेंट्स है जो सी सेट के एलिमेंट्स नहीं है और ऐसे सिर्फ दो ही एलिमेंट है 2 और 8। अब बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट में वही सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो बी माइनस सी के एलिमेंट्स नहीं है और ऐसे एलिमेंट्स है 2 और 8 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट 1 3 4 5 6 7 9 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला सेट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वही सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो ए अथवा बी सेट के एलिमेंट्स नहीं है। देयरफॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट सेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट सेट में यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स रहेंगे एक्सेप्ट ए सेट के एलिमेंट्स, तो इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट सेट का वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा और बी कॉम्प्लीमेंट सेट में यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स रहेंगे एक्सेप्ट बी सेट के एलिमेंट, देयरफॉर बी कॉम्प्लीमेंट सेट के वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अब क्योंकि
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सेट में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सेट के कॉमन एलिमेंट्स है, दैट इज अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट सेट में से किसी एक सेट का एलिमेंट नहीं है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट नहीं हो सकता। अब क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट सेट में ए सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं हैं और बी कॉम्प्लीमेंट सेट में बी सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं हैं, तो इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सेट का वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks to make each of the following a true statement. फर्स्ट वन इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट्स यूनियन यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट ए सेट के एलिमेंट्स। तो ये इम्प्लाई करता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट यू दैट इज यूनिवर्सल सेट होंगे। नेक्स्ट वन इज फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सबसेट का इंटरसेक्शन लेने से हमें वही सेट मिलता है, इसीलिए फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू द सेट ए होंगे। नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए सेट में ए सेट के सारे एलिमेंट्स है और ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स है जो ए सेट के एलिमेंट्स नहीं हैं, तो ये इम्प्लाई करता है ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फाई होंगे। नेक्स्ट वन इज यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एम्प्टी सेट फाई। अब एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेने से एम्प्टी सेट मिलता है, ये इम्प्लाई करता है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू द सेट फाई होंगे।